हमने अपने पिछले वीडियो में यूज़ रिड्यूसर हुक के बारे में देखा था कि यूज़ रिड्यूसर हुक होती क्या है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में और हम कैसे कॉम्प्लेक्स लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे उसके कुछ चैलेंजेस, यानी कि हम एक्सटर्नल डेटा यूज़ करेंगे और अपने वेबसाइट में उसे डिस्प्ले करेंगे। तो हमारे पास में जेसन प्लेसहोल्डर नाम की एक वेबसाइट है। अगर आप उस पर जाइएगा तो आपको एक फेक एपीआई रिस्पॉन्स मिलती है, जो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ओपन सोर्स भी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई फॉर बेसिक एपीआई मेथड्स लाइक गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में यूज़र्स नाम का एक एंड पॉइंट है। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा ये एपीआई हिट होगी और मुझे डेटा मिलेगी। तो ये एक रैंडम यूज़र्स होगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में 10 डेटा का है। तो हमारा जो चैलेंज है वो है कि हमें यूज़ रिड्यूसर हुक से इसे इम्प्लीमेंट करना है। हमारे पास में नेम आ रही है, उसकी ईमेल आ रही है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप डेली ऐसी ऑसम वीडियोज़ को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फ़ाइल बनाया हुआ है जिसका नाम है रिड्यूसर हुक चैलेंज। तो सबसे पहले रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट और फिर लिखेंगे यूज़ रिड्यूसर। तो ये हमें एक्सटेंशन जो है VS कोड का सजेशन देगा। थर्ड को हटा देंगे और जहाँ पे सेकंड है वहाँ पे इनिशियल स्टेट दे देंगे। यानी कि जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि जो रिड्यूसर होता है, यूज़ रिड्यूसर, वो हमेशा एक फंक्शन और स्टेट लेता है आर्गूमेंट में। तो इनिशियल स्टेट हो गया, ये इनिशियल स्टेट हमारा इनिशियल डेटा कंटेन करेगा। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट में क्या होगा, डेटा। डेटा क्या होगा, ब्लैंक एरे होगा। फिर होगा हमारे पास में लोडिंग, यानी कि जब तक एपीआई फेच नहीं हुआ तब तक लोडिंग दिखेगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। उसके बाद हमारे पास में एरर होगा जो नल होगा। अभी इसको हम सेट करेंगे यू रिड्यूसर के हेल्प से, और यहाँ पे दे देते हैं रिड्यूसर फंक्शन। रिड्यूसर फंक्शन जो है वो हम लोगों ने कल ही देखा था। ये हमेशा एक एक्शन और स्टेट लेता है आर्गूमेंट में। तो कॉन्स्ट रिड्यूसर एक एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट का, इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक्शन और होगा स्टेट। तो अब देखिए यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एक केस बनाएंगे, यानी कि स्विच के ज़रिए हम लिखेंगे कि अगर एक्शन डॉट टाइप क्या होगा। अगर एक्शन डॉट टाइप होगा फेच अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। पहला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा फेच एपीआई रिक्वेस्ट। इसमें अभी रिक्वेस्ट हो रहा है तो रिटर्न क्या होगा, न्यू डेटा रिटर्न होगा। तो रिटर्न में जितना डेटा है वो दिखा दो, लोडिंग को ट्रू कर दो और उसके बाद एरर जो है वो अभी नल जाएगी। उसी तरह से इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब क्या होगा, फेच एपीआई रिक्वेस्ट था, फेच एपीआई होगा सक्सेस, यानी कि जब फेच एपीआई सक्सेस कर गया तो लोडिंग फॉल्स हो जाएगी, डेटा हमें मिल गई। और जो डेटा है जो ब्लैंक एरे था वो अब एक्शन डॉट पेलोड हो जाएगा। एक्शन डॉट पेलोड क्या करता है, बेसिकली मदद करता है हमें डेटा को गेट करने में। उसके बाद एक तीसरा होगा केस जो कि फेच एपीआई एरर हो गया, यानी कि डेटा भी नहीं मिली और एरर थ्रो हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उस समय लोडिंग फॉल्स हो जाएगा। जो एरर होगी उसमें क्या आ जाएगा, एक्शन डॉट पेलोड, डिफ़ॉल्ट में रिटर्न हो जाएगा डेटा। तो ये हो गया हमारा रिड्यूसर। ये चेक करेगा कि अगर एक्शन डॉट टाइप जो है फेच एपीआई रिक्वेस्ट है तो ये स्टेट कॉल होगा, अगर फेच एपीआई सक्सेस हो गया तो ये स्टेटमेंट कॉल होगा। उसी तरह से जब फेच एपीआई एरर हो गया तो ये स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट में डेटा को रिटर्न कर देगा ये। उसके बाद हम यूज़ इफेक्ट का हेल्प लेंगे ताकि हमें रिस्पॉन्स फेच हो सके। तो यूज़ इफेक्ट जल्दी से एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं फेच डेटा, जो डेटा फेच करेगा। उसमें एक यूआरएल जाएगा, वो यूआरएल क्या होगा, वो यूआरएल यहाँ पे होगा, ये जो है सेम यूआरएल होगा, कंट्रोल C, और यहाँ पे इसे पास कर देंगे। इसके ऐसे ना पास करके आप ऐसे भी पास कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूआरएल आप बना लें और उसमें ही पास कर दें। अब यूआरएल इसमें पास हो गया इस तरह से। थर्ड को हटा देंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट फेच डेटा, एसिंग फंक्शन होगा ये। उसके बाद सबसे पहला मेथड होगा डिस्पैच करना, यानी कि एक तरह से ये पोस्टमैन है। डिस्पैच हम लोगों ने कल ही देखा। ये यहाँ पे टाइप में बता देगा कि जो फेच एपीआई रिक्वेस्ट है वो होने जा रही है। तो इससे मदद से क्या होगा, लोडिंग ट्रू हो जाएगा और एरर जो है वो अभी नल है तो हमें लोडिंग ट्रू दिखेगा। उसके बाद
हमारा यहाँ से मेन काम शुरू होगा। हम लेंगे ट्राई एंड कैच। ट्राई में API दिखेगा, कैच में एरर। तो यहाँ पे जब एरर थ्रो हो गया तो डिस्पैच होगा। कौन सा स्टेटमेंट? थर्ड वाला स्टेटमेंट डिस्पैच हो जाएगा। यानी कि टाइप इज इक्वल्स टू जो फेच API एरर था वो एरर थ्रो हो गया यहाँ पे, और जो डेटा है हमें उसमें एरर डॉट मैसेज हो गया। यानी कि डेटा तो हमें दिखी नहीं, तो जो एरर थ्रो हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कैच में। उसके बाद ट्राई के अंदर में हम लिखेंगे कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाएंगे रिस्पॉन्स, जो क्या करेगा, वेट करेगा API का फेच होने का। और ये फेच में क्या होगा, एक URI जाएगा। तो हमें जो फेच डेटा है, फेच डेटा वाली फंक्शन में से एक्सेप्ट करना पड़ेगा URL को, तो हम यहाँ पे URI दे देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि देखेंगे कि अगर रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो ओके नहीं है। अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है यानी कि API जो है वो फेल कर सकता है या फेल कर गया, तो यहाँ पे तुरंत एरर थ्रो हो जाएगा। थ्रो न्यू एरर। एरर में आप एरर मैसेज लिख सकते हैं, एरर इनकाउंटर वाइल फेचिंग। तो ये हो गया। अगर नहीं हुआ, सब चीज़ ठीक रहा, तो एल्स में अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। वहाँ पे जो कॉन्स डेटा है, फिर हम वेट करेंगे रिस्पॉन्स जो आया हमारे पास में उसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये रिस्पॉन्स जेसन में हो चुका है। जब हो गया तो डिस्पैच हो जाएगा मिडिल वाला स्टेटमेंट, यानी कि फेच API सक्सेस हो चुका है। तो डिस्पैच कर दें इसको, टाइप लिखेंगे और टाइप इसका होगा फेच API सक्सेस। ये स्ट्रिंग में जाएगा जिस तरह, और ये भी स्ट्रिंग में जाएगा। और जो पेलोड है उसमें डेटा चला गया, जो डेटा हमें मिली रिस्पॉन्स से। अब इसी चीज़ को हम लॉक कर सकते हैं। अब देखिए, इतना करने से हम जब अपने फाइल पे जाएंगे तो इसको रिलोड करते हैं, तो देखिए अभी कुछ नहीं है स्क्रीन पे, क्योंकि हमने HTML लिखा ही नहीं है। कंसोल पे जाएंगे, ये बोला यूज रिड्यूसर डिफाइन ही नहीं है। ओके, हमने सर इसे डिफाइन ही नहीं किया। तो एक चाहिए हमें यूज़ इफेक्ट, दूसरा चाहिए यूज़ रिड्यूसर। अब एरर नहीं आना चाहिए। हाँ देखिए, डेटा हमें मिल गया, ये देखिए। और ये बोल रहा है डेटा इज़ नॉट डिफाइन। डेटा कहाँ पे डिफाइन नहीं है भाई? डेटा पेलोड डेटा में जा रहा है। टाइप डेटा तो आ चुकी है हमारे पास में। स्टेट, अच्छा सॉरी, डेटा नहीं होगा यहाँ पे, स्टेट होगा। अब सही है, अब एरर नहीं आएगी। देखिए रिड्यूसर हुक चैलेंज आ गया। अब देखिए इसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। हमने इसे फेच किया है यूज रिड्यूसर की मदद से। हमने क्या किया, सबसे पहले एक रिड्यूसर फंक्शन बनाया। ये मेन चीज़ होता है जिसमें अपना लॉजिक लिखा जाएगा। ये देखेगा एक्शन और डॉट टाइप के ज़रिए में कि हमारा जो केस है वो क्या चल रहा है। शुरुआत में फर्स्ट टाइम में हमारा फेच API रिक्वेस्ट कॉल हुआ तो रिटर्न में ये स्टेटमेंट कॉल हो गया। दूसरे में जब सक्सेस किया तो ये स्टेटमेंट हुआ। अगर मान लीजिए कि फेच API रिक्वेस्ट के बाद में सीधे एरर थ्रो हो जाती है, यानी कि कुछ इनकाउंटर हो जा रहा है एरर में, तो ये स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट डेटा को रिटर्न कर देगा, यानी कि स्टेट को ये। तो इस तरह से हम इसे यू रिड्यूसर से कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम चलते हैं अपने HTML को उठा लेते हैं किसी फाइल से, यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ पे ये सब बटन है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर स्टेट का स्टेट जो है वो लोडिंग में है तो क्या करो, ये जो H1 है वो यहाँ पे दिखा दो, और ये जो लिखा है स्टेट डॉट काउंट इसके जगह पे दिखा दो कि लोडिंग चल रहा है भाई अभी, यानी कि अभी प्रोग्रेस में है API कॉलिंग। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए कि एरर थ्रो हो गया तो स्टेट डॉट एरर में हमें एरर दिखेगा। H1 यहाँ पे हो जाएगा एरर, और ये एरर इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। अब सब चीज़ ठीक रहा तो मेन चीज़ हमारा डेटा को डिस्प्ले करवाना। तो उसके लिए हम एक पेरेंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं div, और उसमें क्लास नेम ले देते हैं कार्ड ग्रेड। कार्ड ग्रेड क्या है, अगर मैं CSS में आपको ले चलूँ तो देखिए कार्ड ग्रेड जो है हमारे पास में, उसमें डिस्प्ले ग्रिड लगी हुई है, और जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है वो 4 कॉलम ले रहा है 1 FR का, यानी कि 150 पिक्सल। कॉलम गैप 1 रैम है, रो गैप जो है 1 रैम है। तो कार्ड ग्रिड आ गया। उसके अंदर में अब लिखेंगे हम कि स्टेट डॉट डेटा अगर आ गया
तो टर्नरी ऑपरेटर से इसे मैप कर दो, यानी कि नल चेक लग रहा है यहाँ पे, उसमें जो आया यूज़र और आईडी, इस तरह से। फिर रिटर्न कर दो। रिटर्न में जैसे रिटर्न होगा तो हम जल्दी से बूटस्ट्रैप पे जाएंगे और कार्ड को ले लेंगे, जो उसकी कार्ड की कंपोनेंट होती है। अब बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो आपको फास्टर एचटीएमएल लिखने में हेल्प करता है। तो ये देखिए, ये जो कार्ड है कंपोनेंट, इसका हम एचटीएमएल यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने कोड बेस में वापस आएंगे और इसे यहाँ पे JSX रिटर्न कर देंगे। इमेज को हटा देंगे, इमेज का कोई काम नहीं है हमें, इमेज तो आ नहीं रही है। तो जो JSX है हमारा रिएक्ट का, उसमें हम लोगों को क्लास नेम में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लास नेम से चेंज कर देंगे और जो स्टाइल है वो हटा देंगे, हमें विथ नहीं चाहिए। और जहाँ पे H5 आ रहा है वहाँ पे नेम लिखेंगे। अब देखिए, हम अपने ऑब्जेक्ट में वापस चलते हैं, हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है। तो हमारे पास में नेम है, तो हमें नेम डिस्प्ले करवानी है। तो नेम डिस्प्ले करवाने के लिए जो हमारे पास में यूज़र आया है, यूज़र डॉट नेम, इससे नेम डिस्प्ले हो गई। उसी तरह से पैराग्राफ को यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, यूज़र डॉट ईमेल, और ये हो गया ईमेल इसका। और बटन को हटा देंगे, बटन कोई काम का नहीं है हमारा। इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए, लोडिंग है शुरुआत में। अब देखिए, पहले लोडिंग दिखेगा कब तक, और यहाँ पे की हमें देनी पड़ेगी क्योंकि ये वार्निंग देगा। तो जो हमारा कार्ड है उसमें आपको एक की एट्रीब्यूट पास करनी पड़ती है, और यहाँ पे आईडी होगा ये, सॉरी। तो ये हो गया आईडी, एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। जब भी हम एरे ऑफ एलिमेंट्स के साथ खेलते हैं तो हमें की देनी पड़ती है। अब देखिए, यहाँ पे नेम आ गया। तो ये यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें आप और भी चीज़ें फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में डेटा में बहुत कुछ आ रहा है। हमारे पास में एड्रेस भी आ रही है, एड्रेस के अंदर में एक अलग ऑब्जेक्ट है, उसकी जियो लोकेशन भी आ रही है, उसके अंदर में एक अलग ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से उसकी कंपनी है। तो आप इसके साथ में और खेल सकते हैं और एक इन्हेंसमेंट बना सकते हैं और इसकी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगा करके। तो ये था हमारा चैलेंज। हम लोगों ने देखा कि कैसे हम एक्सटर्नल सर्वर से डेटा को लाते हैं, यूज़ रिड्यूसर की हेल्प से जो है हम उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।